गायत्री के मर्म और विशेष रूप से एक ऐसा दर्शन जिसके द्वारा मनुष्य बहुत बड़े स्तरों पर आने वाले युग की संभावनाओं को भी चरितार्थ कर पाएगा। कल हमने तत्सवितुर्वरेण्यम का उल्लेख किया था। आज गायत्री महामंत्र का दूसरा पाद, जिसमें 8 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि, ये वो प्रकाश है जिसके अंतर्गत नए युग की मनुष्यता को गढ़ा जाना है। नए युग की मनुष्यता के गढ़े जाने से ही इस पृथ्वी पर सुख, समृद्धि, स्वर्ग जैसा वातावरण संभव है। अन्यथा नहीं। अन्यथा संकीर्णता के वशीभूत मनुष्य साधन संपन्न होने पर भी भक्षक का आचरण करेगा, जिसके अनेक उदाहरण वर्तमान में भी हमारे सामने उपस्थित है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग कहते हैं तेज को, तेजस्विता को। ऐसा तेज जिसमें जलाने की, भून डालने की क्षमता हो, शुद्ध कर देने की क्षमता हो। मूलतः तेजस्विता, देवस्य दिव्यता, जिसमें देने की क्षमता हो, जिसमें आत्म गौरव हो, जो अपने आप में सर्व संपूर्ण हो, उसे दिव्य कहा जाता है। दिव्य शब्द देवताओं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देवताओं से आशा की जाती है प्राप्त की, कल्याण की, उत्कर्ष की, अभाव, अज्ञान, अशक्ति को दूर करने की, क्योंकि देवता स्वावलंबी हैं, आत्म गौरव से परिपूर्ण हैं, इसीलिए वो दिव्य हैं। दिव्य क्षमताएं, दिव्य मानस और देव शक्तियां इन्हीं भाव के आसपास घूमती हैं। धारण शब्द से तात्पर्य है, धारण शब्द अर्थात अपने अंतरंग में धारण कर लेना। भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात दिव्य तेजस्विता का मनुष्य के अंतःकरण में घुल जाना, एक हो जाना, अभेद हो जाना। देवी तेजस्विता किसे कहते हैं? ऐसी कौन सी विशेष बात है जो दिव्य तेज में हो? दिव्य तेज में जो 3 विशेष बातें ब्रह्म ऋषि ने कही हैं, वो है पहली सद्विवेक, मनुष्य की विवेक बुद्धि। दूसरा है सत साहस, और तीसरा है आत्मगौरव अर्थात स्वावलंबन। सद्विवेक, सत साहस और स्वावलंबन, ये 3 क्षमताएं ऐसी हैं जो मनुष्य में दिव्य हैं, जो दिव्य तेजस्विता का प्रतीक हैं। ये 3 क्षमताओं से ही दिव्य तेजस्विता का निर्माण होता है, जिसे अंतरंग में धारण करने के लिए गायत्री महामंत्र प्रेरणा देता है। सद्विवेक किसे कहते हैं? सद्विवेक के अभाव में ही साधन संपन्न विश्व में आज इतनी बड़ी विभीषिका, ये जिसे हम सर्वभक्षी विभीषिका का नाम भी ब्रह्म ऋषि ने दिया, सर्वभक्षी विभीषिका है। इतने साधन संपन्न विश्व में इतनी बड़ी सर्वभक्षी विभीषिका, ये किसके अभाव से है? निश्चित रूप से सद्विवेक। सद्विवेक के अभाव से ही मनुष्य अदूरदर्शी हो गया। दूरदर्शी नहीं, अदूरदर्शी। केवल अपनी सोचना, केवल अभी की सोचना, अपनी सोचना, अभी की सोचना, इस अदूरदर्शिता के प्रभाव से ही आज इस वर्तमान युग में हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी विभीषिकाएं सामने खड़ी हैं। वो अनेक क्षेत्रों से हैं। ये विवेक का ही अभाव है, ये दिव्य तेजस्विता के धारण ना होने से अभाव है। अन्यथा ज्ञान विज्ञान की कमी कहीं दूर दूर तक दिखती ही नहीं है मनुष्य को। और सद्विवेक की एक ही कसौटी है, दूरदर्शिता। जब व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य को, अपने अतिरिक्त काल को
देख करके कोई निर्णय लेता है उसे दूरदर्शिता कहा जाता है। और वही विवेक है, वही प्रज्ञा है। उससे कम में प्रज्ञा का निर्माण संभव नहीं है। और इसके उपरांत आता है सत्साहस। विवेक का होना बहुत अच्छी बात है, पर विवेक होने पर अगर मनुष्य में साहस नहीं है कि वो जो निर्णय भी उसने विवेक के द्वारा निष्कर्ष निकाला उस पर वो आरूढ़ हो सके, उस पर कदम उठा सके, तो वो अधूरा है, पूरा नहीं है। सत्साहस की आवश्यकता मनुष्य को किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहिए। सत्साहस के अभाव की पहली चुनौती तो मनुष्य को अपने स्वजनों परिजनों से मिलती है। आप कोई भी बड़ा लक्ष्य लेके चलते हो, जो सामान्य व्यावहारिक बुद्धि नहीं अनुभव कर पाती, वो आपका उपहास करती है, आपका व्यंग उड़ाती है, आपके सामने कुतर्क करती है, आपको असहयोग देती है और विरोध में भी खड़ी हो जाती है। ऐसे में कौन सा बल है जो मनुष्य के भीतर से उठ करके और उस चुनौती का सामना करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़े? वो सत्साहस है। सत्साहस के अभाव में मनुष्य विवेक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक कदम भी नहीं उठाएगा। ऐसे विवेकी तो पृथ्वी पर भरे हुए हैं जिनमें विवेक बहुत है, पर पहला कदम उठाने का साहस न होने के कारण वो दूरदर्शी होते हुए भी कुछ सार्थक परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाए, तटस्थ होकर के बैठे रहे। आज के वर्तमान युग में विभीषिकाओं का मूल कारण ये भी है कि जो विवेकी हैं वो कहीं तटस्थ भी हैं, और तटस्थ भी हैं, संगठित भी नहीं हैं। तो विवेक के साथ उसकी सेवा के लिए आवश्यक है कि सत्साहस भी हो। दिव्य तेजस्विता का निर्माण करने के लिए जिन 3 घटकों की आवश्यकता है, उनमें पहला सद्विवेक, दूसरा सत्साहस और तीसरा जो मर मिटने के लिए भी आने वाली विषमताओं को, चुनौतियों का सामना करने के बाद लक्ष्य पर मर मिटने के लिए भी प्रेरित करे, उसे कहते हैं आत्मगौरव, उसे कहते हैं स्वावलंबी, उसे कहते हैं अपने आप की स्वयं प्रभुता, सोवरेनिटी, अपनी स्वयं प्रभुता। अर्थात मनुष्य कुछ भी हो, किसी भी चुनौती का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका आत्मगौरव है। आत्महीनता से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जो कुछ भी विवेक के द्वारा निर्धारित किया उस पर साहस से कदम उठाए और उसे आत्मगौरव का विषय बनाकर उस पर आहूत हो गया, इससे कम में भर्गो देवस्य नहीं पूरा होता। और उससे कम में धीमहि अर्थात धारण करना, अंतःकरण में घुल जाए। अंतःकरण में क्या घुल जाए? दिव्य तेजस्विता। कौन सी दिव्य तेजस्वी? जिसमें सद्विवेक हो, जिसमें सत्साहस हो और जिसमें साथ साथ मनुष्य के अंतःकरण में आत्मगौरव भी हो। ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए मनुष्य आत्मगौरव को जिस दिन अंगीकार करेंगे, उस दिन कोई भी प्रलोभन अथवा कोई भी चुनौती उन्हें अपने महान लक्ष्य से हटा नहीं सकेगी। इसकी आशा हम विशेष रूप से राष्ट्र के नेतृत्व से करते हैं। और नेतृत्व केवल राजनीति में नहीं होता है, नेतृत्व हर क्षेत्र का अपना होता है। धर्म का नेतृत्व, अध्यात्म जगत का नेतृत्व, व्यापार जगत का नेतृत्व, समाज जगत का नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नेतृत्व, ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सब में नेतृत्व है। उन सभी के नेतृत्व से आशा की जाती है कि नई मनुष्यता की घड़ाई, नए युग का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक भर्गो देवस्य घुल नहीं जाएगा, अंतःकरण में वो धारण नहीं होगा, धीमहि नहीं होगा, जब तक सद्विवेक, सत्साहस, विवेक से निर्णय को प्राप्त होना। बाहर तो परोसे गए इतने विचार हैं कि सत असत आपस में घुल गया है, पता ही नहीं चलता सत्य असत्य क्या है। इसीलिए राजहंस गायत्री का वाहन बनाया गया, जो नीर क्षीर विवेकी हो, जो मनुष्य के भीतर
ऐसी क्षमता विकसित करे जो इतने बड़े असत्य में भी सत्य को चुन सके, सत्य को बीन सके, केवल मोती चुगे, कीड़े मकोड़े नहीं। बाहर तो सूचनाओं का भंडार है, पर देखना विवेकी को है कि वो केवल और केवल बीने तो सत्य के मोती बीने, और सद्विवेक के द्वारा मोती बीन कर उन्हीं पर आधारित हो साहस के साथ कदम उठाए, अपने दिनचर्या के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से नित्य प्रति अपने आसपास की चुनौतियों को प्राथमिक स्तर पर उनका सामना करते हुए आगे बढ़े, और फिर आने वाले परिस्थितियां कितनी भी विकट हों उस विषय को आत्मगौरव बना ले और अपने आप को स्वावलंबी बनाते हुए अपनी दिव्यता का परिचय देते हुए, अर्थात वो अब डिगेगा नहीं, वो उसका स्वधर्म हो चुका है, उस पर चलता ही चले, तभी जाकर के सच्चे स्वावलंबन, सच्चे आत्मगौरव का वो परिचय दे पाएगा। और यही वो सार है जो गायत्री महामंत्र का दूसरा पद किसे देता है? मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर अर्थात मनुष्य का मन है संस्थान, मनुष्य का मन है संस्थान ही उसका सूक्ष्म शरीर है। ये पद सूक्ष्म शरीर को संबोधित किया गया है। साधक गायत्री के अंतर्गत छिपी हुई प्रेरणाएं नए युग के नए मनुष्य की घड़ाई का संविधान है, उसका पाठ्यक्रम है, उसका मार्गदर्शन है। ज्यों ज्यों इस नए आलोक में नई मनुष्यता की घड़ाई होगी, नया युग, स्वर्गोपम परिस्थितियां इस पृथ्वी पर निश्चित रूप से अवतरित होंगी। ऐसा ब्रह्म ऋषियों का वाक्य है जो अमोघ होता है।